Assalamu alaikum, dear students. I am Gulam Hassan, teacher, Primary School Rajpura. Today we are going to start our topic, The Prodigal Son, chapter number 6, class 5th, subject English, and we have to start from here. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. तो हम पढ़ रहे थे कि जो उस शख्स का छोटा बेटा था जिसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना सारा पैसा जुए में, शराब में खर्च कर दिया, तो जब उसने वो सारा पैसा ख़त्म कर दिया तो एक वक्त ऐसा आ गया जब वो उसे यानी कि अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। और जहाँ वो रह रहा था, देयर कैम ए टेरिबल फेमाइन। फेमाइन कहते हैं बच्चों कहत को। जहाँ जिस जगह वो रहता था वहाँ एक यानी कि वहाँ उस साल फैमान आ गया, यानी कि कहत आ गया थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरे मुल्क में। दैट मेड लिविंग हार्श, जिससे वहाँ की ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई, यानी कि सब लोग परेशान हो गए। ही हैड नो मनी, नो होम टू लिव इन एंड नथिंग टू ईट। और इस लड़के के पास ना पैसा था, ना घर था रहने के लिए, और ना कुछ था खाने के लिए। ही बैडली नीडेड अ जॉब। अब ये किस तलाश में था? अब ये चाहता था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। सो ही went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on his fields to feed animals. तो ये जॉब यानी कि नौकरी की तलाश में ये वहाँ पर एक बिजनेसमैन के पास चला गया, एक आदमी के पास चला गया, एक शख्स के पास चला गया उसी मुल्क में, और उसने उसे जॉब यानी कि नौकरी दे दी। और नौकरी क्या थी, काम क्या था? ही हु सेंट हिम ऑन टू द फील्ड्स टू फीड एनिमल्स, यानी कि इसको मवेशी चराने के लिए ले जाने पड़ते थे। ही लॉन्ज टू मेक ए मील ऑफ द पॉट्स द एनिमल्स वायर ईटिंग, बट नो वन गेव हिम एनीथिंग। ही लॉन्ज टू मेक ए मील ऑफ द पॉट्स द एनिमल। तो बड़ी मुश्किल से इसका गुजारा होता था। और ये क्या खाता था? यानी कि ये छिलके खाता था, जैसे कि पीज़ के छिलके, मटर के छिलके ये खाता था, और कोई उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। द हंगर पैंग्स मेड हिम टू फेल डाउन एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। और आखिरकार ऐसा वक्त आ गया, भूख की वजह से ये अनकॉन्शियस हो गया, यानी कि इसने अपना होश हवास खोया, ये बेहोश हो गया भूख की वजह से। ऑन रिगेनिंग हिज कॉन्शियसनेस ही थॉट, और जब इसे होश आया तो इसने सोचा, हाउ मैनी ऑफ माई फादर्स हायर्ड मैन हैव मोर ब्रेड देन दे वांट वाइल आई हियर एम डाइंग ऑफ हंगर। अब ये सोचने लगा, पछताने लगा। अब इसको पछतावा हुआ कि मेरे बाप के जो नौकर है, यानी कि हाउ मैनी ऑफ माई फादर्स हायर्ड मैन, यानी कि जो उसके हायर्ड मैन हैं, यानी कि जो नौकर उसके है, हाँ, जो उसकी ज़मीन में या जो मेरे बाप के पास काम करते हैं, उन लोगों को अच्छी खासी रोटी मिलती है खाने के लिए, और मैं यहाँ वाइल आई एम हियर डाइंग ऑफ हंगर, और मैं यहाँ भूख की शिद्दत से मर रहा हूँ। आई विल गो टू माई फादर एंड से टू हिम। और ये इसने फ़ैसला किया कि अब मैं अपने बाप के पास वापस जाऊँगा और उसे कहूँगा, क्या कहूँगा? फादर, आई हैव सिनड अगेंस्ट heaven एंड बिफोर यू। अब इसको पछतावा हुआ, और ये अब सोचने लगा कि मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप को मनाऊंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा, और अपने बाप से अपनी इस भूल की माफ़ी मांगूंगा, और उसे कहूँगा कि मैंने सिन यानी कि गुनाह किया है अल्लाह के हुजूर में और आपके हुजूर में, मैंने गुस्ताखी की है। आई नो लॉन्गर डिजर्व टू बी कॉल्ड ऑफ ए सन ऑफ योर्स, ट्रीट मी एज वन ऑफ योर हायर्ड मैन एंड आई विल वर्क फॉर यू। और अब इसने सोचा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूँगा कि मैं आपका बेटा कहलाने के लायक तो हूँ नहीं, यानी कि मैं आपका बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना बदकार हूँ, क्योंकि मैं इतना लालची हूँ, तो मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। लेकिन I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me एज़ वन ऑफ़ योर हायर्ड मैन एंड आई विल वर्क फॉर यू। और अब इसने सोचा कि मैं अपने बाप को कहूँगा कि बेटा कहलाने का हक़ तो मैं खो चुका हूँ, लेकिन अब आप मुझे यानी कि उन नौकरों की तरह रख लीजिए, और मैं आपकी घर में, आपके फील्ड्स में आपके लिए काम करूँगा। दिस वुड इंश्योर हिम ए प्लेस टू लिव इन एंड फूड टू ईट। और अब इसने सोचा कि इससे मुझे वहाँ पर रहने के लिए जगह मिलेगी और कुछ खाने के लिए मिलेगा। ही वेंट टू हिज फादर हु वाज
پیشنٹلی ویٹنگ فار ہم ٹو ریٹرن. اب یہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور اس کا باپ بھی بڑی بے صبری سے اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا. دا فادر embraced the lost son and kissed him tenderly. اور باپ نے کیا کیا؟ دا فادر embraced the lost son. باپ نے اپنے اس کھوئے ہوئے بیٹے کو یعنی کہ اپنے گلے سے لگایا اور اسے خوشی کی وجہ سے اس کے ماتھے کو بھی چوما، یعنی کہ اس کا باپ نہایت ہی خوش ہوا. تو باقی انشاءاللہ ہم یہاں سے کل پڑھیں گے.